दोस्तों यूरोप प्रतीक का आईपीओ आज से ओपन हो चुका है, यानी कि अगले 2 दिन तक ये आईपीओ ओपन रहेगा, जिसमें कि आप बिड कर सकते हो। बिड करने से पहले आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन मैं अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ, यानी कि कंपनी का बेसिक्स, कंपनी का फाइनेंस, कंपनी का जीएमपी क्या चल रहा है और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या रहने वाला है। ये सारी चीज़ जानने के बाद में ना आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि लिटरली में आपको करना क्या चाहिए, आपको रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, एवरीथिंग। तो वीडियो का डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में कोई भी हम अगर इंपॉर्टेंट वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम मिलता है। अब देखिए क्या होता है ना कि उस टाइम पे अगर आप रिएक्ट करते हो ना तो आपको कुछ बढ़िया प्रॉफिट गेन हो सकता है, इसलिए नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दे। तो बिना देर के लिए आते हैं अपने वीडियो पे और डिस्कस करते हैं इस आईपीओ को। उससे पहले मैं आपको कंपनी के वेबसाइट पे ले चलता हूँ, वहाँ पे एक रीति सुन के इस ऐड को आपको मैं दिखाता हूँ। इस ऐड को देख के आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा होगा पीछे का जो बैकग्राउंड है वॉल का कितना शानदार लग रहा है, राइट? अब सपोज दैट कि अगर कोई बोले कि ये आपका भी घर का वॉल हो सकता है, तो क्या आपको पसंद नहीं आएगा? ऑब्वियसली बात है कि सबको पसंद आएगा। तो बेसिकली क्या है ना कि ये जो यूरोप प्रतीक कंपनी है, वॉल पैनल्स, वॉलपेपर बनाती है, जिससे कि आप ये जो बैकग्राउंड में डेकोरेशन देख रहे हो ना, ये डेकोरेशन कर सकते हो। और ये मार्केट काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है इंडिया में, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर का डिमांड बढ़ रहा है ना, इसलिए। और ये बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे लोगों का इनकम ग्रोथ बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तो लोग क्या चाहते हैं ना कि जो ट्रेडिशनल, जैसे कि आपका घर का वॉल है, आपने पेंट कर दिया, नॉर्मल हो गया, उससे थोड़ा सा ऊपर उठने की, और उससे ऊपर उठने के मतलब क्या है, आपको डेकोरेटिव वॉल चाहिए इस टाइप के। तो इसलिए इसका मार्केट अभी काफ़ी शानदार रहने वाला है। तो हम अब आते हैं अपने थोड़ा सा कंपनी के डिटेल्स के बारे में और आईपीओ के डिटेल्स के बारे में, वो सब चीज़ें डिस्कस करते हैं ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिले कि कंपनी कैसी होने वाली है। ये तो बेसिक मैंने बताया कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। अब आते हैं अपने आईपीओ पे। देखो बेसिकली अगर मैं आईपीओ की बात करूँ तो टोटल ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, यानी कि इसमें जो भी पैसा रेज होने वाला है वो कंपनी को नहीं जाने वाला है। यानी कि ये 451 करोड़ है, वो टोटल इसके प्रमोटर्स को जाने वाले हैं। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा, मैं बताता हूँ, बहुत बड़ा मतलब कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि मैं कभी भी ऑफर फॉर सेल, जो 100% ऑफर फॉर सेल होता है, उसमें पैसा नहीं लगाता हूँ। क्योंकि क्या है ना कि जो आईपीओ लेके कंपनी आ रही है उससे कंपनी को कुछ मिलेगा नहीं, ठीक? यानी कि जो पैसा आप लगा रहे हो ना, वो कंपनी अपने ग्रोथ में यूज़ करने वाली है ही नहीं। वो पैसा टोटल उनके जो प्रमोटर है उनको चले जाएंगे। तो फिर क्या फ़र्क बनता है उस आईपीओ में बिड करने से? उसको लिस्ट होने दो, फिर आपको लगे कि हाँ लिस्टिंग के बाद में कुछ अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, कंपनी बढ़िया, मतलब सपोज दैट की रेवेन्यू ग्रोथ शो कर रही है क्वार्टर बाई क्वार्टर, तब जाके इन्वेस्ट करेंगे। क्यों हम उसमें इन्वेस्ट करें? और कंपनी उतनी बढ़िया नहीं है तो उसमें इन्वेस्ट करना कहीं भी लाजमी नहीं है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। तो ये एक कंसर्निंग पॉइंट फर्स्ट में ही आपको दिख गया। कंपनी का अगर आईपीओ की प्राइस पॉइंट की बात करूं तो आपको करीब करीब में 235 से 247 रुपये पर शेयर मिलेंगे, जिसमें कि आपको 60 शेयर यानी कि लगभग 14-15 हज़ार के आसपास में आपको लगने वाले हैं। ये तो कंपनी का लगभग आईपीओ का बेसिक्स है, ठीक। अब मैं कंपनी के थोड़ा सा ना आपको फाइनेंस के बारे में ले चलता हूँ, ताकि कंपनी कर क्या रही है एक्चुअली में। अगर सपोज दैट कि डेकोरेटिव जो मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, इतना तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, लगभग 16% के आसपास में जो ये मार्केट है ना वो कैप्चर कर चुका है यूरो के बाद। यानी कि ये कंपनी 16% मार्केट कैप्चर ऑलरेडी कर चुकी है और टॉप मोस्ट कंपनी है इंडिया में अभी फ़िलहाल में, क्योंकि जो इनके प्रोडक्ट है ना वो ये मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, ये टोटल के टोटल जो है क्या है, इंपोर्ट करते हैं। अब सपोज दैट कोई भी कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगी तो उसको क्या है ना कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़ीरो हो गया, ठीक है। उसको सिर्फ क्या करना है, उसको वेयर हाउस पे खर्चे करने हैं, उसको स्टोर करके रखने हैं और फिर उसको अपने कस्टमर जो रिटेलर हैं उनके पास में सेल करना है। अब इनके पास में ना करीब में नहीं भी तो 3000 से ऊपर जो है ना वो डिज़ाइंस हैं, ठीक है। अब सोचो कि 3000 से ऊपर डिज़ाइन होना और 25 स्टेट्स में इनके जो रिटेलर्स हैं वो फैले हुए हैं, यानी कि इन्होंने काफ़ी शानदार जो है ना मार्केट कैप्चर ऑलरेडी कर लिया है पिछले कुछ ईयर्स में, और ये और भी ग्रोथ होने वाला है। अभी तो ये फिलहाल में टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में है, बट ये टियर 3 में उतनी ज़्यादा नहीं है, बट टियर 2 में ज़्यादा है, मेट्रो सिटीज़ में। टियर 2 में भी ये ग्रोथ कर रहा है, स्लोली ग्रोथ होगा। क्यों ग्रोथ होगा, थोड़ा सा मैं बेसिक बनाता हूँ। अब सपोज दैट कि आप गेस करो कि जो हम कंटेंट जो बनाते हैं, अब आप देख रहे हो कि जो मैंने लाइट वाइट से लगाया है, पीछे बैकग्राउंड जो डाला है, तो अगर मान लो कि यही बैकग्राउंड अगर आपको चाहिए, आप भी कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपको वॉल पैनल तो बाई करने पड़ेंगे ना, डेकोरेटिव कुछ ना कुछ बाई करने पड़ेगा ना, वॉलपेपर्स वगैरह। तो वहाँ पे ना इसका बहुत बड़ा योगदान आता है। और ये इतना तेज़ी में बूम इसलिए भी कर रहा है क्योंकि जो कंटेंट क्रिएशन है ना वो काफ़ी तेज़ी से बूम कर रहा है,
ठीक। दूसरा एक और चीज़, लोगों का इनकम बढ़ रहा है। अब जब लोगों का इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है ना कि लोग चाहेंगे कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई हो जाए, अपने घर का डिज़ाइन बढ़िया कर ले, वॉलपेपर लगा लें, ये सब कर लें, डेकोरेटिव पैनल लगा लें। तो ये सब चीज़ लोग करेंगे, ठीक है, स्लोली स्लोली। तो इसका अभी मार्केट रहने वाला है फ्यूचर में। अब थोड़ा सा मैं ना आपको इसका एक जो फाइनेंस है, फाइनेंस से पहले थोड़ा सा मैं एक और क्लू देता हूँ जो कि इसके निगेटिव पॉइंट है। निगेटिव पॉइंट ये है ना कि जो सेवी है, इसके जो प्रमोटर हैं, इससे पहले ना एक कंपनी लेके आए थे जो कि प्रतीक डेकोरेटिव करके था, ठीक है। उस कंपनी पे सेवी का वार्निंग लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ फ्रॉड्स किए थे, ठीक है, उसकी वजह से। अब क्या है ना कि इनका रिपोर्टेशन ऑलरेडी जो है ना बहुत ख़राब है। इनके प्रमोटर्स का रिपोर्टेशन पहले से ख़राब था, उसके बाद में जो ये आईपीओ लेके आ रहे हैं, ऑफर फॉर सेल लेके आ रहे हैं, तो ये दोनों कंबाइंड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है ना कि जो आप इसका जीएमपी जाकर देखोगे ना, पहले करीब करीब में 40-50 रुपये चल रहा था, अभी जब ओपन हुआ है ना तो जीरो हो चुका है जीएमपी, ठीक है। यानी कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इसके वजह से ही। तो मे बी जो है लिस्टिंग जो है डिस्काउंट पे हो, मे बी कुछ भी हो सकता है, बट अभी जो आप जो जीएमपी देखते हो ना, आप उसके बेसिस पे आप बिड नहीं कर सकते हो। मैं थोड़ा कंपनी का फाइनेंस दिखाता हूँ ना, कंपनी का फाइनेंस में आपको लगेगा कि लिटरली में कंपनी कर क्या रही है। आप आओ नीचे फाइनेंस में, यहाँ देखो रेवेन्यू ग्रोथ देखो। रेवेन्यू ग्रोथ अगर मैं 2023 से लेके 24-25 की बात करूं, आप यहाँ पे रेवेन्यू देखो, लगभग 190 करोड़, 222 करोड़, 284 करोड़, यानी कि 28% के CAGR ग्रोथ से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो तो रेवेन्यू काफ़ी शानदार ग्रोथ में है। वही मैं आपको नीचे अगर मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ तो प्रॉफिट में भी आपको दिखेगा कि कंपनी प्रॉफिट में क्या कर रही है। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो, यहाँ पे क्या आपको शानदार ग्रोथ दिखेगा, 52 करोड़, 62 करोड़, 76 करोड़, यहाँ पे भी ग्रोथ है। यानी कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ में है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इतनी ग्रोथ जर्नी में होने के बावजूद, मार्केट कैप्चर करने के बावजूद, कंपनी का जो डेट है वो ज़ीरो है, यानी कंपनी डेट फ्री है टोटली। तो अगर फाइनेंशियली अगर आप देखो ना तो कंपनी जो है स्काई रॉकेट की तरफ भाग रही है। रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, प्लस में डेट जीरो। आप उसके बाद ROC ROE देखोगे ना तो वो करीब करीब में 30-20 के आसपास में है, जो कि काफ़ी शानदार है, ठीक है। अगर एज ए इन्वेस्टर देखोगे तो ये दोनों चीज़ काफ़ी बढ़िया है। बट फिर भी जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में देनी है वो है पी। देखो कभी भी किसी भी स्टॉक में आप जब बिड करने जा रहे हो ना तो उसमें हर एक चीज़ तो आप देखा, आपने ROC देखा, ROE देखा, डेट टू इक्विटी देखा, अर्निंग पर शेयर देखा, बट आपको उस स्टॉक के प्रति कितना पैसा आप पे कर रहे हो, कितना महंगा है वो स्टॉक, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको PE से मिलता है। तो कंपनी की अगर मैं PE की बात करूँ ना तो फिलहाल में इनका जो PE है वो करीब करीब में 30 के ऊपर चल रहा है, ठीक है, 30 के ऊपर। और जो ये 2025 के इस क्वार्टर का जो इनका जो अर्निंग आया है ना उसमें जो कैश फ्लो है वो निगेटिव में है, ठीक है। तो अगर कैश फ्लो निगेटिव में है और उसके बिहाफ में अगर मैं PE की बात करूँ तो ये 40 के आसपास आता है PE। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो ये कहीं से भी ना जो है वो सस्ता स्टॉक तो नहीं है, महंगा स्टॉक है। अगर ये 20 से नीचे होता, 20 या 22 के आसपास में होता तो फिर आप सोच सकते चलो बिड कर सकते हैं, बट 40 जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है। यहाँ पे इन्वेस्ट करने में आपको थोड़ा सा एक बार कॉशियस बना के रखना है, ठीक। तो ये अगर सारे सिनारियों को अगर मैं कंबाइन करूँ ना, आप अगर फाइनेंस को मैंने बता दिया, आपको कंपनी का जो प्रमोटर है उनकी स्थिति बता दिया मैंने, GMP बता दिया मैंने, ठीक है, बट जो मार्केट है बहुत बड़ा है ग्रोथ करने के लिए। तो अगर इन सारी चीज़ों को अगर समराइज़ करो ना तो मेरा सजेशन है कि आपको ना बिड नहीं करना चाहिए। मैं तो खैर बिड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि क्या है ना कि देखो फाइनेंस ठीक है कंपनी की, मैं मानता हूँ, डेट भी नहीं है कंपनी के पास में, बट जिसके जो प्रमोटर है वो सही नहीं है। दूसरे क्या है कि ये ऑफर फॉर सेल IPO टोटल, और दूसरा क्या है कि महंगा स्टॉक है। तो 3 चीज़ कंबाइंड हो रहे हैं, तो उसमें आप बिड करोगे तो फिर चांसेस है कि जो लिस्टिंग गेन ना मिले, और लिस्टिंग के बाद में भी है क्या कि पैसा आपका स्टक हो जाए, ये फिर प्राइस वहाँ से गिरना चालू हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि इनका जो मार्केट है बहुत ही शानदार मार्केट है, मतलब ग्रोइंग मार्केट है। तो इसको आपको क्या करना है कि अपने वॉच लिस्ट में रखना है, ठीक। 2-3 क्वार्टर जो है ना आप इसके अर्निंग्स को चेक करो लिस्टिंग के बाद में कि अर्निंग्स कंपनी क्या दे रही है, कंपनी का ग्रोथ कैसा आ रहा है, कंपनी ने कुछ जो इनके डीलरशिप है उनको ऐड की ना कि नहीं की, जो इनका जो मेन प्रोडक्ट है वॉलपेपर या फिर डेकोरेटिव वो ग्रोथ में जा रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ों को आप ना क्वार्टर बाई क्वार्टर चेक करो। जब आपको 3-4 क्वार्टर के बाद में ना लगे कि हाँ ये कंपनी जो है ना शानदार कर रही है, अब जो है ये ग्रोथ फेज में जा रही है, इनका PE रीजनेबल आ चुका है, अब तो जाके ना आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। लॉन्ग टर्म इन द सेंस क्या, मैं बताता हूँ आपको, 5 ईयर
5 ईयर या 7 ईयर, आप इसके लिए जा सकते हो, 5 से 7 साल के ऊपर के लिए जा सकते हो, और आप वहाँ पे उसमें इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में छोड़ दो। आप बिना देखे आप सिर्फ अर्निंग वर्निंग वाला देखो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट को मत देखो। आपको ये स्टॉक नियरली अबाउट 3x 4x रिटर्न दे सकता है आने वाले 7-8 साल में, ठीक है। तो बढ़िया है, बढ़िया रिटर्न दे सकता है। ऐसे अगर लॉन्ग टर्म में जाओगे तो अगर 3x 4x दे दिया तो काफ़ी शानदार हो गया, 7 साल 8 साल में बहुत बढ़िया है। बट उससे पहले जो है आपको ध्यान रखना है कि इसके प्राइस को पहले गिरने दो, और ये गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा क्योंकि थोड़ा सा महंगा है, गिरने दो। जब गिरे, सस्ता मिले, तब जाके एक्यूमुलेट करो। ये हमारा सेशन है, ठीक है। बट क्या है ना कि जो भी आप यहाँ पे जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं ना, जिनको भी देखते हो आप, उनको आप कभी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जो वीडियो बनते हैं ना, वो सामने वाले को प्रोवोक करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बनते हैं, ठीक है। अब जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ कि आपको व्यूअरशिप बढ़े, राइट। तो मैं इस टाइप का बनाऊँगा ताकि आपको देखने में मज़ा आए, ठीक है। बट जो भी आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हो ना, वो आपको खुद का होना चाहिए, ठीक है। कभी किसी के बताने पे नहीं। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया आपको, जस्ट एक नॉलेज दिया, ठीक। अगर आप इसमें बिल्ड करना चाहते हो ना, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपका रिस्क जो है उस लेवल तक है कि आप ले सकते हो रिस्क। तो फिर आप अगर वो बोले कि ठीक है आप जा सकते हो, तब जाओ। क्योंकि जो हमारा जो ब्राइटेस्ट टेक प्लेटफॉर्म है ना, ये बेसिकली क्या है कि ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ एनालिस्ट आपको, ना ही ये सेबी रजिस्टर्ड हमारी वेबसाइट है। तो जो भी आपको चीज़ें यहाँ मिलेगी ना, वो आपको कभी भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं करेंगे। मैं ना ही कोई टाइमलीनेस, एक्यूरेसी, प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी की बात करता हूँ। तो एवरीथिंग जो है यहाँ एजुकेशनल पर्पस का है। तो आप जो भी नॉलेज मिला आपका, उस नॉलेज से अपनी नॉलेज को बिल्डअप कीजिए। आपको लगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके कीजिए। बाकी ये टोटल वीडियो इतना ही था। अब आप मुझे दोस्तों कमेंट बताओ कि आपकी राय क्या है। ये इतने वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि हमें इस आईपीओ के लिए बिड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर हमें लिस्टिंग के बाद में कुछ दिन वेट करके इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। एवरीथिंग जो भी आपको मन में है वो आप हमें कमेंट बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। और अगर आपको किसी वीडियो के ऊपर में सजेशन चाहिए, किसी वीडियो के ऊपर में आपको वीडियो रिसर्च चाहिए, मतलब कि इन डेप्थ रिसर्च, तो आप उसका भी कमेंट लिख के बता सकते हो। हम उसके ऊपर में भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो ये था टोटल हमारा वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा है कि हमने कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज दिया है आपको, जिससे कि आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कुछ एक थोड़ा सा भी, छोटा सा भी एक क्लू मिल सकता है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि इससे वो भी कुछ लर्न कर सके और हमारा भी चैनल ग्रोथ हो सके, ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए और भी शानदार चीज़ें लेके आएँ। सो बस इतना ही था, रैप अप करते हैं इतना ही के लिए। आगे हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो एक आईपीओ का ही होने वाला है, वो कल लॉन्च होने वाला है। तो हम उसके ऊपर में एक वीडियो लेके आएंगे, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।